अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त और स्टाइलिश सा नेक का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। उसके लिए हमने पट्टी रेडी करनी है। पट्टी की जो चौड़ाई हमने लेनी है वो 1.25 इंच लेनी है और पट्टी की जो हमने लंबाई लेनी है वो 30 इंच लेनी है। यहाँ डबल फोल्ड में बुकरम है, ये देखें। तो एक साइड से इसकी 15 इंच लंबाई बन रही है, टोटल लंबाई 30 इंच होगी। तो बुकरम की तिरछान निकालने के लिए सबसे पहले इसके किनारे पे स्केल के साथ मार्किंग करूँगी और उसके बाद जो है पौन पौन इंच के चौड़ाई के मुताबिक मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और अगेन हम स्केल के साथ मार्किंग कर लेंगे। इस बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर मैंने तिरछी एंकर की सिलाइयाँ लगाई हैं और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने अंदर की साइड पे फोल्ड कर देना है और उसको अच्छे से आपने देखें प्रेस कर लेना है। आप एंकर की सिलाइयाँ लगाने से पहले स्केल के साथ तिरछे निशान लगा लें और उसके ऊपर फिर आप अपना मशीन चला लें। अब इसके किनारे पे मैंने इस लेस का इस्तेमाल करना है। मेरे पास जो लेस है ये थोड़ी-सी चौड़ाई में है, अगर आप चाहें तो बारीक वाली लेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम नेक की कटिंग करेंगे, उसके लिए जो मैंने बुकरम ली है इसकी चौड़ाई 10 इंच है। अब नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पे 4 इंच रखूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने भी 4 इंच रखनी है, आप जितना चौड़ा नेक पहनते हैं उसके मुताबिक निशान लगाएँ। अब इंचेस टेप को आपने ऐसे तिरछे में रखना है और 6 इंचेस पे मार्किंग करनी है। तो ये जो मैं मार्किंग कर रही हूँ ये नॉर्मल नेक के लिए है, बहुत ज़्यादा ना तो ये गहरा होगा और ना ही चौड़ा होगा। तो यहाँ पे देखें हमने राउंड शेप देनी है, उसके बाद 3 पॉइंट्स पे मार्किंग करनी है। जो इंचेस टेप पे लाइनें लगी होती हैं ना, 3 लाइंस के मुताबिक आपने यहाँ पे मार्किंग करनी है। और यहाँ पे देखें 1 इंच पे मैं नीचे से ऊपर की तरफ मार्किंग करूँगी और अब ये हमने 3 पॉइंट पे जो मार्किंग की थी ना उसके मुताबिक इस तरह से हमने लाइन को सीधा कर देना है। अब मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है आपने जिस पे हमने कटिंग करनी है बुकरम की। तो मार्जिन लाइन आप पौने इंच पे या 1 इंच पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी तरह से राउंड में भी हम मार्जिन लाइन बनाएंगे। जिन लड़कियों को राउंड में नेक ड्रॉ नहीं करना आता तो वो जो हैं कोई गहरी प्लेट या कटोरी लेके तो उसके साथ भी राउंड शेप में नेक को ड्रॉ कर सकती हैं। अब एक्स्ट्रा बुकरम जो है हम उसको कटिंग कर देंगे। अंदर वाले नेक को भी इस तरह से आपने कटिंग करना है, बहुत ही नीट तरीके से शेप हमारे नेक की कुछ इस तरह से बनेगी। अब यहाँ पे ये जो स्लिट है छोटी सी, इसकी लंबाई 2.5 इंचेस है। मतलब हमारा टोटल जो नेक है वो 7.5-8 इंच तक रेडी होगा। अब ये जो पट्टी हमने बनाई है इसके किनारे पे हमने इस तरह से ग्लू लगानी है। बहुत सी लड़कियाँ पूछती हैं कि आप ग्लू कौन सी यूज़ करती हैं। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये जो ग्लू है इसके ऊपर जब हम सिलाई लगाते हैं ना तो आपकी जो सिलाई है उसमें टाप नहीं आता। जो B700 या 6000 ग्लू है उसके साथ जो है ना वो नीडल के साथ चिपक जाती है और वो फिर मशीन टाप करती है। अब ग्लू लगाने के बाद जो है किनारे पे हमने इस तरह से लेस पेस्ट करनी है अपनी और आयरन कर लेना है। पट्टी को रेडी करने के बाद यहाँ पे देखें नेक मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। ऊपर आपने कट लगा लेना है नेक का मिड करके और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी आपने फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे देखें हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो गई है और लेस भी मैंने पेस्ट करके उसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको नेक रेडी करना बताऊंगी। तो यहाँ पे आपने शर्ट का मिड करके तो चौक के साथ निशान लगा लेना है। मिड वाले हिस्से पे या क्रीज बिठा लेनी है आयरन के साथ। अब नेक को इस तरह से मिड पॉइंट के साथ बिल्कुल मैच करके आपने रखना है, चाहें तो आप इस पे पिन लगा लें। अब ये जो हमने स्लिट ओपन की है ना इसके ऊपर आपने जस्ट सिलाई लगानी है, राउंड में सिलाई नहीं लगानी। तो स्लिट को हमने जस्ट स्टिच करना है, ये देखें। सिलाई आपने जब स्टार्ट करनी है तो स्लिट से आधा इंच ऊपर से करके ना तो आपने सिलाई स्टार्ट करनी है, बुकरम से तकरीबन आधा इंच ऊपर को करके, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। इसके बाद अब नेक को देखें इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद ये जो हमारी साइड आ रही है ना यहाँ पे हमने अपनी पट्टी को इस तरह से रखना है। पट्टी को आपने बुकरम से तकरीबन पौना इंच ऊपर को बढ़ा के रखना है। नेक की जो गोलाई आ रही है ना उससे पौना इंच ऊपर को बढ़ा के रखना है ताकि जब हम गोलाई स्टिच करें तो हमारी जो पट्टी है और लेस है वो गोलाई में भी स्टिच हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो गैप देना है, जो हमने ऊपर स्लिट अपनी जितनी चौड़ी छोड़ी थी ना उसके मुताबिक हमने पट्टी के दरमियान में कपड़े का फासला छोड़ना है। पट्टी बिल्कुल आपस में मैच करके नहीं स्टिच करनी। तो यहाँ पे जो हमने नीचे से पट्टी को शेप देनी है वो आपने इस तरह से देखें, वीडियो पे फोकस कीजिएगा। पलट के पट्टी को इस तरह से हमने यहाँ पे कोना इसका जो है वो बहुत अच्छा सा बनाना है। ये अपनी लेस का जो हमने कॉर्नर बनाना है ये बहुत अच्छे से बनाना है। आप चाहें तो पट्टी को पहले ही इस तरह से प्रेस करके शेप दे लें।
उसके बाद जो है आप गले पर उसको जो है वो फ़िक्स कर लें। तो दोनों तरीकों से आप कर सकती हैं। अगर आपसे ये नहीं सेट होती तो पहले ही आप इसकी जो है वो शेप बना लें और उसके बाद आप इसको सिलाई लगाएँ। अब यहाँ पे देखिए मैं दरमियान में से जो है वो कपड़े का मार्जिन जितनी हमने गले में चौड़ाई छोड़ी थी स्लिट की उसके मुताबिक ही मैं यहाँ पे मार्जिन छोड़ रही हूँ। अब यहाँ से भी देखें गले को इस तरह से पलटेंगे और पट्टी को जो है वो साथ ही इसके सिलाई लगा देंगे। पट्टी आपने जब सिलाई करनी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है ना वो गले के कपड़े के ऊपर ना जाए, बिल्कुल साथ-साथ रख के ही आपकी सिलाई जो है वो आनी चाहिए। आप लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो बहुत से पॉइंट जो हैं वो आप लोग मिस कर देते हैं, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, हर पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश किया करें, ताकि जब आप सिलाई करने लगें तो आपका जो काम है वो बहुत बेहतर और नीट हो। हमने ग्लू के साथ इसीलिए पहले ही लेस को पेस्ट कर लिया था ताकि हम एक ही सिलाई में अपनी पट्टी को रेडी करें। इससे क्या है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत नीट आपका काम हो जाता है। तो बाहर वाली साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने राउंड में जो है वो अपने गले पर सिलाई लगानी है। जब भी आपने इस तरह का कोई भी नेक बनाना है तो इस चीज़ का ख़ास करके ख़्याल रखना है कि जो भी आप लेस इस्तेमाल कर रहे हैं गले की डिज़ाइनिंग के लिए, उसका जो किनारा है वो राउंड में जब आप सिलाई लगाएँ तो उसमें लाज़मी आए। अब यहाँ पे देखिए मैं लेस को सेट कर रही हूँ ताकि ये हमारी लेस जो है वो सिलाई में चली जाए, क्योंकि जब हमने नेक को पलटना है सिलाई करने के बाद तो किनारा अक्सर बाहर की तरफ रह जाता है, जिससे फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, हमारी नीटनेस नहीं होती सिलाई में। तो जब भी आपने इस तरह का कोई गला बनाना है तो बुकरम से आपने पौना इंच या 1 इंच ऊपर को अपनी पट्टी को लाज़मी बढ़ा के रखना है। अब यहाँ पे मैं सिलाई को कंप्लीट करूँगी। इसी दौरान अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल का विज़िट किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कर लें। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे और ये जो स्लिट है अंदर वाली साइड से इसको आपने बहुत ही एहतियात से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। एंड पे आपने इस तरह से तिरछे कट देने हैं। अब गले को हम पलट लेंगे, पलट के अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो ये हमारी शेप जो है गले की कुछ इस तरह से आ रही है स्लिट की। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जो है वो पर्ल्स ऐड करूँगी ताकि हमारा गला बहुत फैले नहीं। तो यहाँ पे देखें फाइनल लुक गले की, यहाँ पे मैंने पर्ल्स अटैच कर लिए हैं। ये आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने गले की लेंथ जो है वो पहले ही नॉर्मल रखी है, बहुत ज़्यादा लेंथ में गले को नहीं रखा। तो आजकल ये डिज़ाइन जो है वो ब्रांड्स पे बहुत ही ज़्यादा इन है। अब यहाँ पे देखें नेक के अंदर जो फासला आ रहा है वो जो ऊपर हमने स्लिट की चौड़ाई रखी थी उसके मुताबिक ही आ रहा है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारा ये मेथड आपको अच्छा लगा हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है और प्यारा सा कमेंट भी मुझे करना है कि आप किस सिटी से मुझे देख रहे हैं और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। आप इस डिज़ाइन को प्लेन सूट पे भी रेडी कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।